दोस्तों, एक्सटिंक्ट एनिमल हमेशा से साइंसदानों के लिए एक बड़ी मिस्ट्री रहे, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकता कि कोई स्पीशीज इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दुनिया में आज भी ऐसे कई अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहाँ इंसानों का पहुंचना मुश्किल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ कुछ स्पीशीज अभी भी जिंदा हो सकती है। वेल, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 6 ऐसे ही एक्सटिंक्ट एनिमल जो शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकते हैं। स्टेलर सी काऊ। दोस्तों, ये एक मरीन मैमल थी और नाम भले ही काऊ हो, लेकिन असल में इसका किसी गाय से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था। इसके सबसे करीबी जमीन पर चलने वाले रिश्तेदार हाथी माने जाते हैं। ये एक बेहद बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था जिसका साइज इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। ये समंदरी जानदार बिल्कुल पुरअमन फितरत का और मुकम्मल तौर पर हर्बीवरस था, यानी सिर्फ पौधों और समंदरी घास पर ही जिंदा रहता था। एक वक्त में ये रूस और अलास्का के दरमियान वाक़या बेरिंग सी के इलाके में पाए जाते थे, लेकिन जब 1741 में यूरोपीय रिसर्चर इस तक पहुंचे तो इसकी कहानी बदल गई। इसके बड़े जिस्म और भरपूर गोश्त की वजह से इसे बेरहमी से हंट किया गया। कहा जाता है कि सिर्फ 27 सालों के अंदर यानी 1768 तक ये नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तकरीबन 200 साल बाद सन 1926 में एक व्हीलिंग शिप पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि उन्होंने समंदर में स्टेलर सी काऊ जैसे किसी बहुत बड़े जानदार को देखा था। इसके बाद 2014 में भी ग्रीनलैंड के करीब कुछ पुरस्कार तस्वीरें सामने आई जिनमें कुछ लोगों को इसका धुंधला सा खाका नजर आया। हालांकि ये तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमांडर आइलैंड में करीब रहने वाले कुछ नेटिव लोग जिनकी आबादी बेहद कम है आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि स्टेलर सी काऊ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और शायद आज भी किसी दूर अनएक्सप्लोर्ड समंदर में जिंदा मौजूद है। पिंक हेडेड डक एक वक्त पर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाने वाली सबसे यूनिक डक की नस्लों में से एक थी पिंक हेडेड डक। इसका सर हल्के पिंक रंग का होता था जो इसे बाकी डक से बिल्कुल अलग बनाता था। वैसे तो इसे हमेशा से ही एक रेयर स्पीशीज माना जाता रहा, लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इस इलाके में पहुंचे तो जरूरत से ज्यादा हंटिंग और इनके नेचुरल हैबिटेट के खत्म होने की वजह से इनकी आबादी तेजी से घटने लगी। माना जाता है कि आस्ता आस्ता ये तकरीबन दुनिया से गायब ही हो गई। इनकी आखिरी कंफर्म साइटिंग 1930 से 1940 के आसपास इंडिया में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्थ म्यांमार के कुछ आइसोलेट स्वैम्प एरियाज में मछुआरों और किसानों ने इन्हें देखने की कई पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए। इन इलाकों तक पहुंचना वैसे भी मुश्किल है। ऊपर से ये डक्स नॉक्टर्नल थी, यानी ज्यादातर रात के वक्त एक्टिव रहती थी, जिससे इनका मिलना और भी मुश्किल हो जाता था। इन्हीं सब वजूहात से IUCN ने अब तक इसे पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं माना है, बल्कि इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। जाइगैंडोपिथेकस। दोस्तों, एक वक्त था जब एशिया के घने जंगलों में सैकड़ों की तादाद में एक बहुत बड़ा बंदर जैसा जानदार घूमता था, जिसे आज हम जाइगैंडोपिथेकस के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसकी लंबाई तकरीबन 3 मीटर तक होती थी और वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता था। देखने में ये सुपर साइज ओरंगुटन जैसा लगता था, बस फर्क इतना था कि इसका जिस्म और भी भारी और ताकतवर था। हालांकि ये एक हर्बीवरस था, यानी सब्जखोर और ज्यादातर पुरअमन फितरत का था। साइंसदानों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और जंगलों के आस्ता आस्ता खत्म होने की वजह से तकरीबन 3 लाख साल पहले ये नस्ल पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी चीन और वियतनाम के कुछ इलाकों में लोकल लोग ये दावा करते हैं कि घने जंगलों में एक जायंट मैन अप आज भी मौजूद है, जो शायद इंसानों से बचते हुए छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। वेस्ट कंट्रीज में इस पुरस्कार जानदार को लोग येटी या बिगफुट से भी जोड़ते हैं। एक लंबा बालों से ढका हुआ 2 पैरों पर चलने वाला ऐसा जानदार जिसे देखा तो गया है लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। कुछ क्रिप्टोजियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये साइटिंग शायद किसी नए जानदार की नहीं बल्कि जाइगैंडोपिथेकस के बची कुची नस्ल की तरफ इशारा कर रही हो। तो क्या पता जो साए और धुंध से ढके जंगलों में नजर आते हैं वो शायद जाइगैंडोपिथेकस के बचे कुछ स्पीशीज हो सकती है।
सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों आइस एज के ज़माने में सिर्फ स्माइलोडोन ही नहीं बल्कि होमोथेरियम और माइक्रोडोन जैसे दूसरे सेबर टूथ कैट्स भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते थे। ये ताकतवर शिकारी अपने लंबे नुकीले दांतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते गया उसने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होती गई और आखिरकार ये तमाम नस्लें खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है? अफ्रीका के कुछ इलाकों जैसे चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मकामी लोग एक पुरस्कार जानदार को देखने का दावा करते हैं, जिसे वो एंडेडेड टाइगर कहकर पुकारते हैं। इनके मुताबिक ये जानवर आम शेरों से भी ज्यादा बड़े होते हैं और इनके जबड़ों में 2 लंबे बाहर की तरफ निकले हुए कैनाइन दांत होते हैं। इतना ही नहीं, कई बार हिप्पोपोटामस की लाशें भी देखी गई है जिनकी गर्दन गहरे अंदाज में कटी हुई थी। और आपको मालूमात के लिए बता दें कि उस जमाने में शिकार के दौरान सेबर टूथ टाइगर भी अपने शिकार की गर्दन को ही सबसे पहले निशाना बनाते थे। इंटरेस्टिंग बात तब सामने आई जब इन कबायली लोगों को जदीद दौर के शेर, बब्बर शेर और तेंदुए की साथ साथ एक सेबर टूथ टाइगर की तस्वीर भी दिखाई गई। इनमें से ज्यादातर लोगों ने बगैर सोचे समझे उस तस्वीर के सामने इशारा किया जिसमें सेबर टूथ टाइगर मौजूद था। ये तमाम बातें इस शक को और मजबूत करती हैं कि शायद अफ्रीका के किसी अनजान और दूर दराज इलाके में सेबर टूथ टाइगर की कोई अननोन या अनडिस्कवर नस्ल आज भी मौजूद हो सकती है। गिलेप्टोडोन। दोस्तों तस्वर कीजिए कि ऐसा आर्मोड्यूल जानदार जो एक गाड़ी के साइज जितना बड़ा हो, जो मोटा, भारी हो और मजबूत हड्डियों से बना हुआ खोल पहने हुए हो। ऐसा ही एक जानदार कभी जमीन पर मौजूद था जिसे हम गिलेप्टोडोन के नाम से जानते हैं। इसके पूरे जिस्म पर एक बहुत बड़ा पत्थर जैसे मजबूत खोल की तह थी और इसकी दुम भी किसी हथियार से कम नहीं थी। मोटी, भारी और गद्दे जैसी जो किसी भी शिकारी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि ये भी एक पुरअमन सब्जखोर जानदार था, लेकिन इसका जिस्म बिल्कुल एक टैंक की तरह बना हुआ था। ये बहुत बड़ा जानदार तकरीबन 10,000 साल पहले तक जनूबी अमेरिका के जंगलों और मैदानों में घूमता था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गोरानी और कविटा कबाइल में आज भी कुछ पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं जिनमें पत्थर जैसे पीठ वाले बहुत बड़े जानदारों का जिक्र मिलता है जो गारों के अंदर सोए रहते हैं या कभी कभार दूर दराज वादियों में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए देखे जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने चलते फिरते जिंदा पत्थर देखे हैं जो पास पहुंचते ही जैसे गायब हो जाते हैं। ये बात इस राज को और भी गहरा कर देती है। कुछ बहुत बड़े और अजीब कदमों के निशान भी इलाकों में पाए गए थे। तो क्या पता गिलेप्टोडोन सिर्फ फॉसिल ही नहीं हो और शायद आज भी कहीं हमारे आंखों के सामने छुपकर जिंदा मौजूद हो। दोस्तों आखिरी किरदार है थाइलासाइन। दोस्तों अब बात करते हैं थाइलासाइन की, जिसे तास्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है। ये देखने में कुत्ते और बब्बर शेर जैसा एक अजीब सा मेलाप था जिसके पीठ पर काले दुरियां और बेहद अनोखा जबड़ा था जो तकरीबन 120 डिग्री तक खुल सकता था। एक वक्त पर यह ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया में पाया जाता था, लेकिन इंसानों ने इसे खतरा मानकर जबरदस्ती इसका शिकार करवाया, जिसके बाद 1936 में इसे सरकारी तौर पर एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया। इसके बावजूद पिछले कई सालों में तास्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के रिमोट जंगलों से लोगों ने एक धारीदार कुत्ते जैसे जानवर की साइटिंग और अजीब कदमों के निशान की रिपोर्ट्स दी है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर थाइलासाइन की कोई छोटी आबादी अब भी बची हुई है तो वो आज भी किसी घने और अनजान जंगल में छुपकर जिंदा हो सकती है।